अभी अगर मैं श्री सीताराम गुप्ता जी के बारे में बात करूंगा तो आप आम व्यक्ति के रूप में परिभाषित तो हैं, लेकिन आम से खास व्यक्तित्व भी रहा है। आप एज ए इंजीनियर रिटायर्ड हुए? नहीं, रिटायर नहीं हुआ, मैंने नौकरी छोड़ी। राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर था मैं, और MREC मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री ली थी 1972 में। और फिर मैं 16 साल नौकरी करने के बाद में जो लुपिन दवाई बनाने कंपनी है, तो उनके चेयरमैन बहुत सात्विक हैं एक्चुअली, तो उन्होंने मुझे लिया और 32 साल सामाजिक कार्यक्रम किया उनका। और वो 25 गांव से शुरू करके हमने 8 स्टेट में फैलाया उसको। नीति आयोग ने उसको मान्यता दी, और फिर उसके बाद में हमको वहाँ पर एडवाइज़र, मतलब एक वैसे रहा ऑनरेरी एडवाइज़र की तरह कि आप आइए, कलेक्टर्स को बताइए कैसे रूरल एरिया में काम होता है। लेकिन भारत की संस्कृति और सभ्यता जो चीजें हैं और यहाँ का जो सांस्कृतिक पर्यावरण है, उसके प्रति आप क्यों लग गए? इसको क्यों संभालना जरूरी है? ये एक महाराज जी की प्रेरणा हुई तपसी बाबा की, तो एक दफ़े बुलाया उन्होंने और बुला करके एक आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब हमारा कोई भरोसा नहीं है, हम कब चले जाएं दुनिया को छोड़ के, तो अब इसको डेवलपमेंट शुरू करो। तो फिर इसका जो पैसा था महाराज विश्वेंद्र सिंह जी ने दिया, तो उससे सड़क बनाई। फिर ये मंदिर भी उन्होंने वृद्धाश्रम के नाम से बनाया, और फिर धीरे धीरे जनता ने सहयोग खूब किया। इनका परिचय इतना नहीं है, इतना सब कुछ हासिल करने के बाद जीवन में जो मेरा आपसे प्रश्न है कि आप भारतीय संस्कृति सभ्यता, ये तो एक छोटा सा सूक्ष्म एक ट्रेलर है। अगर आप विस्तृत जानेंगे तो आपने पूरे देश के अंदर संस्कृति सभ्यता, प्राकृतिक खेती, नेचुरोपैथी, विष मुक्त, अपनी संस्कृति की तरफ लौटो, ये सब क्यों कर रहे हैं आप? ये कर रहे हैं कि अब देखिए, नशा करते हैं क्या? सच में इसलिए कह रहा हूँ कि अब नशा सा छाया है, सोते जागते चलते फिरते अपनी देश, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता पर आप इस तरीके से लग गए जैसे कोई नशा कर रहे हैं। यानी कि जो आपने समृद्ध भारत की जो वो एक परियोजना चलाई है, उसके बारे में पूछ रहे हैं गुरु जी का, आप इसमें किस प्रकार से? हम ये देखिए कि ये देश गरीब है नहीं, और छोटी सी चीज़ जो यहाँ की हमने भरतपुर में 4,500 टन शहद पैदा होने लग गया, और 9,000 टन यहाँ से विदेशों में जा रहा है, और 18,000 टन यहाँ आ रहा पूरे देश का, यहाँ पैकिंग हो रही है। तो हमने कहा इस देश में तो बड़ी ताकत है, अगर हर जिले में ऐसी ताकत उभर के आ गई और 4,500 किसानों को, हनुमान जी की तरह याद दिला रहे हैं आप तो देश को। अब आप देखिए, और फिर कोई पर्यावरण का नुकसान नहीं है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं। क्रॉस पॉलिनेशन से 15% सरसों का उत्पादन बढ़ गया। तो हमने कहा इस देश की तो ताकत बहुत ज़्यादा है, हम पहचान ही नहीं रहे हैं। तो ये फिर हमने कहा कि समृद्ध भारत हर जिले में ऐसी कोई ताकत निकालो, एक काम। दूसरा काम हमने किया कि आपदा में अवसर कैसे ढूंढें, तो वो भी हमने यहाँ पे काम किया कि पानी में किस तरह से जो सीपेज का वाटर था उसको वाटर बॉडीज में बदल करके किस तरह से हमने काम किया। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि 100 सुनार और एक लोहार वाली, तो गुप्ता जी की जो है ना एक लोहार वाली है, सॉलिड चीजें हैं, संशय नहीं, परिणाम है तो है। किसी पर ये जल्दी भरोसा नहीं करते, और जिस पर भरोसा कर लिया वहां पर अपना निजी स्वार्थ बिल्कुल न रखते हुए उसकी समृद्धि के लिए तन मन धन सबसे ही देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये क्यों है, और ये सोच अगर आम पब्लिक की और आम समाज की अगर बन जाए तो भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर हो सकता है। बिल्कुल। जय गौ माता, जय और गोपाल। अभी आप दो बाल सखाएं साथ साथ, आप सीताराम गुप्ता जी और आपके बाल सखाएं गांव से, तो आपका अपना परिचय क्या है? मैं तो बहुत सीताराम के स्तर पे बहुत छोटा काम ये करता हूँ कि मेरे विचार अगर कहीं किसी के पास पहुँच जाएं और उस तरीके से हम इस देश की अस्मिता को कहीं बनाए रखें, दैट्स एन एफर्ट। थैंक यू जी। और अभी मैं आपको साथ में कराऊंगा यहाँ के जो लटूरी बाबा रहे हैं, जिन्होंने अभी दिवंगत हो गए, 114 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर पूरा किया है, तो उनके भी दर्शन कराऊंगा। और उन्होंने अपने शरीर छोड़ने से पहले अपनी मूर्ति को स्वयं यहाँ पे स्थापित कराया। स्थापित होने के बाद में 4 दिन पहले बोल दिया था इस समय पे मैं जा रहा हूँ। 114 वर्ष की अवस्था में अपना शरीर पूरा किया। और लटूरी बाबा ने बोला कि मेरा शरीर का त्याग तभी होगा जब मेरी मूर्ति हनुमान जी के सामने स्थापित होगी, और ऐसा ही हुआ। जब उनकी मूर्ति स्थापित हो गई, तब उन्होंने बोला कि मैं
इस दिन शरीर त्याग दूंगा, तो उस दिन उनका शरीर प्रतिपल और प्रतिक्षण आप दर्शन कर रहे हैं हनुमान बाबा के। आप कुछ कहना चाहेंगे आशीष भाई? बहुत अच्छा अनुभव रहा है यहाँ पे। जी। और आप हमारे साथ माता जी भी हैं।